चित्रान लिखिम ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ गीता के अनुसार दोस्तों जीवन को उन्मुक्त करने के लिए, यानी जीवन को परिमार्जित करने के लिए, जीवन को रहस्यमय बनाने के लिए भगवान के लक्षणों का हम कैसे, तो जीवन को मुक्त और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अनेक ग्रंथों के माध्यम से जो ज्ञान की पराकाष्ठा से हमारे अंतःकरण को सिंचित कराने का प्रयास किया है। इस सांसारिक जीवन में दोस्तों कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में परमात्मा को देखते हैं और वहाँ केवल क्लेशों की वृत्तियों का ही नाश है, पर यहाँ ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार तक होने की बात है। इसी तरह से कृष्ण गीता के अनुसार जीवन मुक्त का लक्षण कई मार्ग बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि गीता साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा के श्रीमुख की दिव्य वाणी का स्वरूप माना गया है और योग दर्शन एक ज्ञानी महात्मा महर्षि के विचार हैं। भगवान के साथ ज्ञानी की अभिन्नता रहने पर भी भगवान यानी भगवान ही है। तो इस विवेचन से यह प्रतीत होता है कि गीता का महत्व सभी तरह ऊंचा है और गीता के प्रतिपादित जो विषय भी विशेष महत्व और भावमय, सर्वदेशी, सुगम और परम आदर्शमय माने जाते हैं। इससे कोई यह न समझे, अपने अंतःकरण में ऐसा विचार न करे, ऐसी सोच न करे कि हमें योग दर्शन को किसी तरह से भी मामूली वस्तु समझना चाहिए। इसकी वास्तविकता को समझना प्रत्येक मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि मानना योग दर्शन परम उपाधि और आदरणीय शाख है। तो केवल गीता के साथ तारतम्यता, जुड़ाव रखने के भाव जो हमारे अंतःकरण में पैदा होते हैं, तो गीता के अनुसार जीवन की उन्मुक्ति का वास्तविक लक्षण क्या है। एक जगह गीता में कहा है कि आत्म आप्यमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुखं वा यदि वा दुखं सह योगी परमो मतः। यानी आत्म ओपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। दुखं सुखं वा यदि वा दुखं सह योगी परमो गतः। कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस सांसारिक जीवन में जो योगी जीवन मुक्त होना चाहते हैं, अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखना चाहते हैं और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, यह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान देते हैं, क्योंकि गीता के अनुसार जीवन उन्मुक्त वही जीवन उन्मुक्त है, वही जीवन सार्थक है, जिसका सर्वथा सर्वतो
समभाव होता है, पारदर्शी होता है, समान समभाव होते हैं। दुख और सुख में समान भाव की अभिव्यक्ति ही गीता के अनुसार जीवन उन्मुक्त की सही संरचना है। जहाँ जहाँ पर मुक्त पुरुष का गीता में वर्णन है और वहाँ वहाँ समता का ही उल्लेख पाया जाता है। गीता के अनुसार दोस्तों जिसमें समता है वही स्थित प्रज्ञ है, ज्ञानी है, गुणातीत है, भक्त है और जीवन मुक्त है। ऐसे जीवन मुक्त में राग द्वेष रूपी विकारों का अत्यंत अभाव होता है। तो मान है, अपमान है, हानि है, लाभ है, अच्छाई है, बुराई है, जय है, पराजय है, शत्रु है, मित्र है, निंदा है, स्तुति है, अयं निजो परिवेति गणना लघुचेतानाम उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यानी आदि समस्त जो द्वंद्व विकार हमारे अंतःकरण में समता युक्त, हर परिस्थिति में हम समता के भावों का सृजन अपने अंतःकरण में करते हैं, वही जीवन मुक्त है। अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियां उनके हृदय में किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न नहीं करती। यानी हम किसी भी स्थिति में डगमगाते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, अपनी इंद्रियों को वशीभूत किए रहते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी क्षमताओं को मानव जीवन के लिए किस प्रकार से चरितार्थ करते हैं। किसी भी काल में किसी भी साथ या किसी भी प्रकार से भी उसकी साम्य स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। निंदा करने से किसी के बारे में गलत कहना, सही कहना, निंदा करना, अवहेलना करने वाले के प्रति उसकी द्वेष या बैर बुद्धि और स्तुति करने वाले के प्रति राग या प्रेम बुद्धि नहीं होती। तो दोनों में समान वृत्ति रहती है और मूढ़ अज्ञानी मनुष्य ही निंदा सुनकर दुखी और स्तुति सुनकर सुखी हुआ करते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो मूढ़ लोग होते हैं, अगर किसी की निंदा सुनते हैं, किसी की बुराई सुनते हैं तो उससे वह सुख की अनुभूति करते हैं, और किसकी अगर वह प्रशंसा सुनते हैं तो उससे उनको दुख होता है। तो सात्विक पुरुष तमसो रजसो, यानी सात्विक, राजस, रज, सत और तम है। ये तीन गुणों से अवतीर्ण जो मानव की अभिव्यक्ति होती है, अलग अलग प्रकार के मानवों का अपनी अपनी सोच और विचार, भोजन, वस्त्र, अपना दैनिक व्यवहार होता है। तो सात्विक पुरुष जो होता है, जो सही आचार संहिता के से जीवन को यापन करता है, तो वह निंदा सुनकर सावधान हो जाता है और स्तुति सुनकर लज्जित होते रहें। स्तुति सुनकर वह लज्जित होते हैं, पर जीवन मुक्त का अंतःकरण इन दोनों भावों से शून्य रहता है। चाहे अयं निजो परवेति गणना लघुचेतानाम उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। जो जिसके अंतःकरण में जीवन मुक्ति की आसक्ति होगी, चाहे कोई सात्विक पुरुष निंदा करे या स्तुति करे या हानि करे, यानी अयं निजो, यह मेरा है या तेरा है, इस प्रकार के भावों को रखे, तो अंतःकरण इन दोनों भावों में जो शून्य रखता है वही जीवन मुक्ति की सबसे बड़ी परिकल्पना है। क्योंकि उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के अतिरिक्त अपनी सोच जो है भिन्न
कोई भी सत्ता उनके अंतःकरण में नहीं होती है। कोई भी अच्छाई और बुराई से वह तृप्त रहता है। उसको किसी की कोई न प्रशंसा से मतलब है, न उसकी हानि से, अवहेलना से। तो तब निंदा स्तुति में उसकी जो भेद बुद्धि होती है कैसे हो सकती है। वह तो सबको एक परमात्मा का ही स्वरूप समझता है, परमात्मा का रूप देखता है, सब में भगवान का ध्यान देखता है। तो सदा भूत पृथग्य भाव मेकम मेक कस्य मनु पश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथग भावम एकं कस्य मनु पश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस समय, कहने का आशय यह है कि जिस समय यह पुरुष भूतों के से पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा के संकल्प के आधार पर स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वह सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इसीलिए उसकी बुद्धि में, उसके विचारों में, उसके सोच में एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता है। और लोक संग्रह और शास्त्र मर्यादा के लिए सबके साथ यथायोगी बर्ताव करते हुए भी व्यवहार में बड़ी विषमता प्रतीत होने पर भी उसकी बुद्धि में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी से भगवान ने कहा है कि विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्रपाके च पंडिता समदर्शिनो। अर्थात वे जो ज्ञानी जन हैं, विद्या विनय संपन्न, जो ज्ञानी जन हैं, विद्या और विनय युक्त, जो ब्राह्मण हैं, मानव जीवन के शरीर के 4 अंग हैं, एक सोच विचार करने वाला, विचार मंथन करने वाला, एक सबकी रक्षा करने वाला, एक सबके उदर पूर्ति करने वाला और एक सेवा करने वाला। तो विनय युक्त ब्राह्मण में और गौ और हाथी, ब्राह्मणी मई हस्तिनी, गौ और हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी स्वभाव में देखने वाले ही होते हैं। विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणे गई हस्तिनी शुनि चैव श्रपाके च पंडिता समदर्शित। इस श्लोक से, इस जो भगवान द्वारा इस प्रकार के श्लोक की अभिव्यक्ति गीता में वेद व्यास जी ने श्लोक के व्यवहार का रहस्य स्पष्ट है कि यदि केवल मनुष्यों की ही बात होती है तो व्यवहार भेद का खंडन भी किसी तरह से खींचतान कर किया जा सकता है, परंतु शुचि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनो, किसी तरह खींचतान पर किया जा सकता है। अगर केवल मनुष्य की ही बात होती है तो इस संसार में 84 लाख योनियां
अनेकों रूप में जीव जो है अलग अलग योनि में विचरण करता है। तो शूनिश्चैव स्रपाके च पंडिता समदर्शिनो, परंतु व्यवहार यदि केवल मनुष्य की बात होती तो व्यवहार भेद का खंडन भी किसी तरह खींचतान कर किया जा सकता है, परंतु इसमें जो ब्रह्मादि के साथ कुत्ते आदि पशुओं का समावेश करता है, कोई भी विवेक संपन्न जो पुरुष इस जो रहस्य है मैं कथित 5 प्राणियों शुचिचैव स्रपाके च पंडिता समदर्शिता 5 प्राणियों के साथ व्यवहार में समता का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। मनुष्य और पशु की बात तो अलग रही, मनुष्य और पशु की बात तो अलग रही। तीनों पशुओं में भी व्यवहार को बड़ी भारी भिन्नता है। जिस प्रकार हाथी काम कुत्ते यानी हाथी का काम कुत्ते से नहीं निकलता है, और गौ की तरह कहीं पर भी शुभ कार्य में कुतिया को नहीं रखा जाता है। जो लोग इस रहस्य से व्यवहार में अभेद सिद्ध करना चाहते हैं, वे वस्तुतः इसका मर्म नहीं जान सकते। इसका वास्तविक रहस्य क्या है इसको कोई नहीं जान सकता है। तो समदर्शी जीवन मुक्त को आध्यात्मिक स्थिति बतलाने के लिए ऐसे 5 जीवों का उल्लेख गीता में किया गया है, जिनके व्यवहार में भारी भेद होता है, और इस भेद के रहते भी ज्ञानी सब में उपाधियों के दोष से, जो जानकार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, अनेक प्रकार के उपाधियों के दोष से रहित ब्रह्म को सम देखता है, और यद्यपि उसकी दृष्टि में किसी देश काल पात्र या पदार्थ से कोई भेद बुद्धि नहीं होती। तो समझने की जरूरत है, तथापि वह व्यवहार में शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, नीति की मर्यादा के अनुसार, संस्कारों की मर्यादा के अनुसार भेद बुद्धि वालों को विपरीत मार्ग से बचाने के लिए आसक्ति रहित होकर उन्हीं की भांति न्याय युक्त व्यवहार करता है। जो न्यायिक स्वरूप होता है उसी का साथ देता है और उसी प्रकार व्यवहार करने लगता है, क्योंकि श्रेष्ठ जो पुरुष होते हैं वह आदर्श को सामने रखकर ही अन्य लोग उसका व्यवहार करते हैं। जब श्रेष्ठ पुरुष उसका कर्तव्य निर्वहन नहीं करेंगे तो बाकी लोग जो हैं वह उसका श्रेय नहीं ले पाएंगे, उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि यददा चरति श्रेष्ठ तत्व देवी तरो जना सौ यत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार का परिवेश बनाते हैं, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार ही वह अपने वर्तते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, अन्य लोग भी उसी के अनुसार उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। तो वास्तव में दोस्तों जीवन उन्मुक्त जो पुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य या विधि निषेध नहीं,
तथापि लोग संग्रहारी मुक्तिकामी पुरुषों को असत मार्ग से बचाने के लिए, गलत मार्ग से उनकी रक्षा करने के लिए जीवन मुक्त के अंतःकरण द्वारा अपने कर्मों के सौजन्य से स्वाभाविक चेष्टा हुआ करती है और उसका सबके प्रति समान सहज प्रेम रहता है, आदर रहता है, सम्मान रहता है, आस्था रहती है, भाव रहते हैं, तो सब में समान आत्मबुद्धि रहती है। तो इस प्रकार के समता में स्थित हुए पुरुष जीते हुए ही मुक्त हैं, सजीव भी हैं। वह उनका जीवन इसी लोक में अगर हम सद्भाव, सद्विचार, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और जीवन के रहस्यों के बारे में सद्विचार और सम स्वरूप रहें, अपने इंद्रियों में, अपने जीवन को, अपने इंद्रियों में किस प्रकार से हमारी आसक्ति है उस पर हम उनको जीत लें, तो निश्चित ही दोस्तों इस प्रकार के समता के परिवेश में स्थित हुए जो पुरुष होते हैं, नारी होती है, प्राणी मात्र जो होता है, वह जीते जी मुक्त यानी मोक्ष की प्राप्ति के उनको यही प्राप्ति हो जाती है। यानी वह सांसारिक सुखों और जो वास्तविक भक्ति योग साधना भगवान की उपासना है उसको पूरा प्राप्त करने में समर्थवान हो जाते हैं। उनकी स्थिति भगवान बतलाते हैं किस प्रकार की होती है। न प्रहस्यसे इति प्रियं प्राप्यं निद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। स्थिर बुद्धि सम्मरूढ़ो ब्रह्म यानी विहंगमणि स्थितो न प्रदस्ये प्रियं न प्रहस्ये सिद्धि प्रियं प्राप्यं न द्विजेत प्राप्य च अप्रियम। स्थिर बुद्धि रस समूढ़ो ब्रह्म विवमणि स्थित। बड़ा गंभीर प्रसंग है दोस्तों। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित न हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, प्रिय और अप्रिय के बीच में के रहस्य को बतलाया है, उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, बहुत ज़्यादा पुलका यानी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित न हो, उद्वेग अपने अंतःकरण में न समझे, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के एक ही भाव से नित्य स्थित है। एक ही भाव में नित्य अवतरित रहते हैं, स्थित रहते हैं, और स्थिर बुद्धिर समूढ़ो सुख दुख अहंता यानी ममता आदि के नाते में भी वह सब में सद्बुद्धि रहता है। तो अज्ञानी का जैसे व्यष्टि शरीर में आत्मभाव है, तो वैसे ही ज्ञानी का समष्टि रूप समस्त संसार में। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे दूसरे के दर्द के रूप में ही अनुभव होता है। तो एक अंगुली के कटने का अनुभव दूसरी अंगुली को नहीं हो सकता है, परंतु जैसे दोनों का ही अनुभव आत्मा को होता है,
उसी प्रकार सुख दुख में जो सुख और दुख को समान रूप में अपने अंतःकरण में समाहित करके करता है, उसी प्रकार ज्ञानी का आत्मस्वरूप से सब में संभाव रहता है। यदि ब्राह्मण, चांडाल और गौ, हाथी आदि के बाह्य और शारीरिक खान पान आदि में समान व्यवहार करने को ही समता का आदर्श समझा जाए, तो यह आदर्श तो बहुत सहज ही हो सकता है। तो फिर भेद और अभेद रहित जो आचरण होता है, जो चरित्र होता है, करने वाले जो पशु मात्र को ही जीवन मुक्त समझना चाहिए, यानी उसी को जीवन। और आचार रहित जो मनुष्य है, जो किसी भी आचार संहिता के अनुसार नहीं चलता है, पशु तो सबसे साथ स्वाभाविक ही ऐसा व्यवहार करते हैं और करना भी चाहते हैं। कहीं रुकते हैं तो भय से रुकते हैं, पर इस संवर्तन का जो नाम ज्ञान नहीं है। आजकल कुछ लोग सिद्धांत की दृष्टि से भी संवर्तन के व्यवहार की व्यर्थ चेष्टा करते हैं, परंतु उनमें जीवन मुक्ति के कोई भी लक्षण नहीं देखे जाते हैं। तो समझना अर्थ का अनर्थ करता है। समझने की सोच, समझने की शक्ति क्या है, अगर सही समझने की शक्ति नहीं होगी तो वो अर्थ का अनर्थ कर सकता है। तो ऐसी जीवन मुक्ति को प्रत्येक मनुष्य सहज में प्राप्त कर सकता है। और जिस जीवन मुक्ति को शास्त्रों में इतनी महिमा गाई गई है और जिस स्थिति को प्राप्त करना महान कठिन माना जाता है, वह क्या इतने ही उच्छृंखल और संवर्तन से ही प्राप्त हो जाती है। तो वास्तव में समदर्शन की ही यथार्थ ज्ञान है और संवर्तन का कोई महत्व नहीं है। यह तो मामूली क्रिया साध्य बात है जो जंगली मनुष्यों तथा पशुओं से में प्राय पाई जाती है। इस प्रकार की रचना तो गीता में दोस्तों समदर्शन का एक अभिप्राय कदापि नहीं है। शत्रु मित्र, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति आदि में समदर्शन करना ही यथार्थ समता है। तो यह समता ही एकता है, यही परमेश्वर का स्वरूप है। इसमें स्थिति हो जाने का नाम ही यानी ब्राह्मी शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति है, जिसमें गाढ़ स्थित होती है। उसमें यानी अगाढ़ प्रेम होता है हृदय में, सात्विकी, राजसी, तामसी। किसी भी कार्य के आने जाने पर किसी भी काल में कभी हर्ष, शोक और राग द्वेष का विकार नहीं होता। तो इस समबुद्धि के कारण ही वह अपनी स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है और कभी भी भटकता नहीं है, भटकन नहीं आते। इसी से उस धीर पुरुष को स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। और किसी भी गुण के कार्य से वह विकार को प्राप्त नहीं होता है, इसी से वह गुणातीत है। तो एक ज्ञान स्वरूप परमात्मा में नित्य स्थित है, इसी से वह ज्ञानी। तो परमात्मा वासुदेव के सिवा कहीं कुछ भी नहीं दिखता है, इसी से वह भक्त है। इसी से और उसे कोई कर्म उसी में बांध सकता है और इसी से वह जीवन मुक्त है। इच्छा है, भय है, क्रोध का उसमें अत्यंत अभाव हो जाता है और वह न इच्छा रखेगा, न भय रखेगा, न क्रोध रखेगा, पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। वह मुक्त पुरुष लोक दृष्टि में सब प्रकार से योग्य होता है, आचरणवान होता है
और प्रतीत होने पर कार्यों में अज्ञानी मनुष्य को भेद की प्रतीति होने पर वह विज्ञान आनंद बन परमात्मा में हमेशा संतप्त रहता है और इसी परमात्मा में ध्यान केंद्रित रहता है। उसी में एकांकी भाव से सदा सर्वदा स्थिर रहता है, अपने को कभी विचलित नहीं हो जाता है। दुख और सुख की सम और विषम परिस्थितियों में और अपार सुख और अपार दुख की अभिव्यक्ति में उसका स्वरूप समता में रहता है और उसका वह आनंद नित्य शुद्ध और बोध स्वरूप होता है, ज्ञानवान होता है, विचारने की शक्ति होती है, सोचने की शक्ति है, सबसे विलक्षण है। लौकिक बुद्धि से उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार दोस्तों आज के इसीलिए मानव जीवन में गीता के अनुसार जीवन मुक्त के लक्षणों का जो वास्तविक वर्णन किया गया है वह हमारे सुख व दुख योग के परम साधना का स्वरूप है, जिसके अंतःकरण में सर्वथा सर्वत्र स्वभाव है। जहाँ जहाँ पर मुक्त पुरुष का गीता में वर्णन किया गया है वहाँ समता का ही उल्लेख पाया जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। किसी प्रकार की आसक्ति से रहित कर्म में निष्ठा रहना और स्थितप्रज्ञ ज्ञानी गुणातीत भक्त और जीवन मुक्त समता के भावों का, जीवन मुक्त में राग द्वेष रूपी विकारों का अत्यंत अभाव होता है। तो मान अपमान हानि लाभ जय पराजय शत्रु मित्र निंदा स्तुति आदि समस्त द्वंद्वों से वह समता युक्त परिवेश में रहता है। तभी हम अपने जीवन को ब्रह्ममय और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अपने जीवन को एक समभाव में। और इसी लोक में हम परमात्मा की वास्तविक आस्था आसक्ति को प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में जीवन मुक्त और इस संसार में जहाँ जहाँ मुक्त पुरुष का गीता में वर्णन किया है वहाँ वहाँ समता का ही उल्लेख पाया जाता है। गीता के अनुसार जिसमें समता है वही प्रिय स्थित प्रिय होता है, ज्ञानी होता है, गुणातीत होता है, भक्त होता है और जीवन मुक्त होता है। और उसके अंतःकरण में मान अपमान हानि लाभ जय पराजय शत्रु मित्र निंदा स्तुति अग्निज पर्वेति गणना लघुचेता उदार सहितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। तो किसी प्रकार के वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना रहती है और जीवन उन्हीं का मुक्त रहता है। वही परमात्मा के वास्तविक सार को प्राप्त कर सकते हैं और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करने में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वही मोक्ष की प्राप्ति के सबसे बड़े उपमान है। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल किसी दूसरे प्रसंग के साथ प्रस्तुत होऊंगा। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और भगवान का आशीर्वाद सभी को बना रहे।